Hello students. In our previous two lectures, we have done about limit of a sequence, limit point of a sequence, Bolzano-Weierstrass theorem and subsequences. हमने Bolzano-Weierstrass theorem वहाँ क्या define की थी कि every bounded sequence has a limit point. कई बुक्स में बल्ज़ानो-वेर्स्ट्रेस थ्योरम इस तरह से डिफाइन की होती है और कई बुक्स में ये भी डिफाइन करते हैं कि हर एक बाउंडेड सीक्वेंस की एक कन्वर्जेंट सब सीक्वेंस एग्जिस्ट करती है. दिस कैन ऑल्सो बी डिफाइंड एज अ बल्ज़ानो-वेर्स्ट्रेस थ्योरम. नाउ आई एम गोइंग टू प्रूव इफ दिस रिजल्ट होल्ड्स देन दिस रिजल्ट ऑल्सो होल्ड्स. ठीक है, कैसे? अगर कोई सीक्वेंस बाउंडेड है तो ऑब्वियसली उसका लिमिट पॉइंट एग्जिस्ट करेगा. ये हम ऑलरेडी प्रूफ कर चुके हैं. अब हमें ये प्रूव करना है कि अगर कोई सीक्वेंस बाउंडेड है तो उसमें एक कन्वर्जेंट सब सीक्वेंस मिल जाएगी. कैसे प्रूव करोगे इस चीज को? लेट ए एन बी अ सीक्वेंस विच इज बाउंडेड. देन बाय दिस रिजल्ट दिस implies this sequence has a limit point. And one result you have already done that अगर कोई सीक्वेंस का कोई लिमिट पॉइंट है L, then there exists a subsequence of this sequence which converges to this point L. ये रिजल्ट हमने सब सीक्वेंसेस में किया था कि अगर किसी सीक्वेंस का एक लिमिट पॉइंट एग्जिस्ट करता है L, देन उसके कॉरस्पॉन्डिंग हम एक सब सीक्वेंस निकाल सकते हैं इस सीक्वेंस की जो इस पॉइंट L पे क्या करेगी? Converge. If L is limit point of the sequence AN, then we have done that there exists a subsequence of the sequence AN which converges to L. So हमारा रिजल्ट आ गया इससे. कैसे? हर एक बाउंडेड सीक्वेंस का एक लिमिट पॉइंट एग्जिस्ट करता है और इसका मतलब इस सीक्वेंस का भी एक लिमिट पॉइंट एग्जिस्ट करेगा और जो लिमिट पॉइंट है इसका उसके कॉरस्पॉन्डिंग ऑब्वियसली वी कैन फाइंड आउट अ सब सीक्वेंस ऑफ दिस सीक्वेंस विच कन्वर्जेस टू L. इसका मतलब क्या हुआ? AN में एक हमें सीक्वेंस सब सीक्वेंस मिल गई जो L पे क्या करती है? कन्वर्ज. इसका मतलब क्या हुआ? देयर एग्जिस्ट अ सब सीक्वेंस ऑफ दिस सीक्वेंस विच इज कन्वर्जेंट एंड दिस यू हैव टू प्रूव कि बाउंडेड सीक्वेंस थी उसमें एक सब सीक्वेंस मिल गई जो क्या है? कन्वर्जेंट. सो वी हैव अ कन्वर्जेंट सब सीक्वेंस इन अ बाउंडेड सीक्वेंस. फाइन. सो वी डिफाइन दिस एज Bolzano-Weierstrass थ्योरम आल्सो. ठीक है, अलग अलग बुक्स में अलग अलग चीज तरह से डिफाइन की होती है. Cauchy sequence क्या है? Any sequence is said to be a Cauchy sequence if for every epsilon greater than 0 we can find out a natural number m such that the distance between a and am is less than epsilon for all n is greater than equal to m. मतलब हर एप्सिलॉन के कॉरस्पॉन्डिंग हम एक नेचुरल नंबर m ऐसा फाइंड आउट कर सकते हैं कि उसके बाद की जितनी भी टर्म्स हैं, जितने भी नेचुरल नंबर m से बड़े हैं, उनके कॉरस्पॉन्डिंग जितनी भी टर्म्स हैं सीक्वेंस की, उन सब का डिस्टेंस इस am से क्या हो जाएगा? लेस देन एप्सिलॉन. पहले हम कन्वर्जन के लिए किसी पॉइंट L पे कन्वर्ज की बात करते हैं. कॉची सीक्वेंस क्या कहता है कि देयर एग्जिस्ट अ नंबर m जिसके कॉरस्पॉन्डिंग जो सीक्वेंस की टर्म है सारे एलिमेंट्स उस सीक्वेंस के इस am के एप्सिलॉन नेबरहुड के अंदर लाई कर जाएंगे एक्सेप्ट द फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स दैट इज a1 a2 अप टू am-1. इन एलिमेंट्स को, कुछ एलिमेंट्स को छोड़कर बाकी सारे एलिमेंट्स am के एप्सिलॉन नेबरहुड में लाई कर जाएंगे. अगर ये कंडीशन होल्ड करती है देन वी से दैट द सीक्वेंस an इज अ Cauchy सीक्वेंस. ठीक है, किसी भी सीक्वेंस को Cauchy सीक्वेंस कब कहेंगे? अगर हम हर एप्सिलॉन के कॉरस्पॉन्डिंग एक ऐसा नेचुरल नंबर m फाइंड आउट कर सकते हैं सच दैट जो इसके कॉरस्पॉन्डिंग टर्म आई am उसके इस एप्सिलॉन नेबरहुड में इस सीक्वेंस के फाइनाइटली मैनी एलिमेंट्स छोड़ दो. कौन से फाइनाइटली मैनी एलिमेंट्स? a1 से लेकर am-1 तक. बाकी जो सारे एलिमेंट्स हैं दैट लाइज इन दिस एप्सिलॉन नेबरहुड ऑफ am. अगर ये कंडीशन होल्ड करती है इट मीन्स दैट सीक्वेंस इज अ Cauchy
सीक्वेंस। ठीक है, इसको एक और तरह से डिफाइन कर देते हैं कि ए एन को कॉची सीक्वेंस कब कहते हैं, अगर हर एप्सिलॉन के लिए एक नेचुरल नंबर एग्जिस्ट करता है एम, सच दैट मॉड ऑफ ए एम प्लस पी माइनस ए एम इज लेस देन एप्सिलॉन फॉर ऑल पी बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर्स। क्या मतलब है इस चीज का, P बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर्स का? ऑब्वियसली P अगर नेचुरल नंबर में बिलोंग कर रहा है तो P इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1। इसका मतलब M प्लस P क्या हो गया, M प्लस P इज M इज ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू M प्लस 1। P 1 से बड़ा है या 1 के इक्वल है तो M प्लस P क्या हो गया, M प्लस 1 के इक्वल या M से बड़ा। और M प्लस 1 जो है वो ऑब्वियसली M से बड़ा होता है ना। तो इसका मतलब क्या हुआ, ये वो सारे नंबर्स हैं विच आर ग्रेटर देन M। ये सारे सबस्क्रिप्ट्स वो हैं जो M से क्या है, बड़े। वो सारे के सारे AM के एप्सिलॉन नेबरहुड में लाई कर जाएंगे, चाहे हम AN फॉर्म में लिखें चाहे हम AM प्लस P फॉर्म में लिखें, द थिंग इज सेम। सिर्फ लिखने का मेथड अलग है बट मीनिंग वही है कि AM के बाद की सारी टर्म्स AM के एप्सिलॉन नेबरहुड में अगर लाई करती हैं देन दैट सीक्वेंस इज सेड टू बी अ कॉची सीक्वेंस। फाइन, now let's take an example and check whether it is a Cauchy sequence or not. If we take a sequence an equal to 1 by n, is this sequence is a Cauchy sequence or not? क्या चाहिए हमें, हर एप्सिलॉन के लिए एक ऐसा नेचुरल नंबर m फाइंड आउट करना है such that mod of an minus am is less than epsilon for all n is greater than equal to m. So we take this value mod of an minus am. ये वैल्यू किसके इक्वल है, दिस इज 1 by n minus 1 by m. If I take the LCM I'll get only this is m minus n upon nm, or we can also write it as n minus m upon nm, क्योंकि मॉडुलस है, मॉडुलस में हम इसको माइनस साइन कॉमन लेके लिखें तो भी प्लस में ही आएगी वैल्यू, मतलब मॉड उसका क्या आएगा, दोनों का मॉडुलस क्या आएगा, सेम। ठीक है, नाउ वी नो दैट n माइनस m इज ऑब्वियसली लेस देन n बिकॉज n में से कुछ सब्ट्रैक्ट हुआ है तो ये लेस देन n होगा, तो ऑब्वियसली दिस इज लेस देन n बाय nm। और n nm सारे नेचुरल नंबर्स हैं, पहले तो ये कैंसिल आउट, इट मीन्स इट इज इक्वल टू 1 बाय m। m नेचुरल नंबर है तो ऑब्वियसली ये पॉजिटिव नंबर ही होगा। ठीक है, नाउ हमें क्या चाहिए, वी नीड दैट मॉड ऑफ an माइनस am शुड बी लेस देन एप्सिलॉन। दिस इज पॉसिबल इफ एंड ओनली इफ 1 बाय m इज लेस देन एप्सिलॉन, क्योंकि ये वैल्यू किसके इक्वल आई, 1 बाय m के। ये कब पॉसिबल होगा, अगर ये चीज़ पॉसिबल होगी, एंड दिस इज पॉसिबल इफ एंड ओनली इफ हम इसको क्या लिख सकते हैं, 1 बाय एप्सिलॉन इज लेस देन m। तो हमें जो नेचुरल नंबर m चाहिए था वो हम ऐसा चूज कर लेते हैं विच इज ग्रेटर देन 1 बाय एप्सिलॉन। तो इसका मतलब वो नेचुरल नंबर m जो 1 बाय m से एप्सिलॉन से बड़े हैं, उनसे बड़े नेचुरल नंबर्स ऑब्वियसली इस कंडीशन को क्या करेंगे, सेटिस्फाई, है ना। तो इट मीन्स व्हाट वी गेट, हर एप्सिलॉन के कॉरेस्पॉन्डिंग we have found a natural number m which is greater than 1 by epsilon. We have found a natural number m which is greater than 1 by epsilon such that mod of an minus am is less than epsilon for all n is greater than equal to m. Fine, and this we have to prove, हमें ऐसा natural number ही चाहिए था। इसका मतलब this sequence is a Cauchy sequence. Fine. Now let's take one more example. Suppose you have a sequence an equal to n square. Is this sequence is a Cauchy sequence or not? क्या चाहिए हमें, हर एप्सिलॉन के corresponding we need a natural number m such that mod of an minus am is less than epsilon for all n is greater than equal to m. क्या हम ऐसा नेचुरल नंबर फाइंड आउट कर सकते हैं इसमें या नहीं, तो फॉर दिस वी कैलकुलेट मॉड ऑफ an माइनस am। मॉड ऑफ an की वैल्यू n स्क्वायर एंड am की वैल्यू m स्क्वायर, सो इट इज नथिंग बट इक्वल टू n स्क्वायर माइनस m स्क्वायर, पॉजिटिव ही आएगा बिकॉज n m से बड़ा है। ठीक है, तो विच इज इक्वल्स टू n माइनस m इंटू n प्लस m। फाइन, अब n और m दोनों नेचुरल नंबर्स हैं और n भी m से बड़ा है या उसके इक्वल है, तो इसका मतलब क्या हुआ, अगर मैं सिर्फ वो इक्वालिटीज लेती हूँ, इसमें इक्वालिटी छोड़ देती हूँ, मैं वो वैल्यूज लेती हूँ व्हेन n इज स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन m, क्योंकि अगर मैं इक्वालिटी लूँगी तो उस केस में ये वैल्यू 0 हो जाएगी।
बट हमें सारे नेचुरल नंबर्स चाहिए जो m से बड़े हों, उनके लिए भी कंडीशन ट्रू होनी चाहिए, ठीक है। तो हम n इक्वल टू m के लिए तो हमें दिख रहा है ये 0 आएगा, तो विच इज लेस देन एवरी एप्सिलॉन, ठीक है। बट हमें रिजल्ट क्या चाहिए होता है, फॉर ऑल n इज ग्रेटर देन इक्वल टू m, मतलब वो नंबर जो m से बड़े हों उनके लिए भी रिजल्ट होल्ड करना चाहिए। तो क्या n ग्रेटर देन m के लिए रिजल्ट होल्ड करता है? लेट्स चेक। इफ n इज ग्रेटर देन m, इट मीन्स n माइनस m इज ग्रेटर देन 0, और n और m दोनों नेचुरल नंबर्स हैं, बोथ आर ग्रेटर देन 1, सो ऑब्वियसली n माइनस m into n plus m is obviously greater than 1. It means this value is greater than 1. So how can be it less than epsilon? Epsilon तो बहुत छोटा नंबर होता है, बट हमारी वैल्यू क्या आई, mod of an minus am is greater than 1, है ना। और अगर मैं एप्सिलॉन को हाफ चूज कर लूँ या कुछ भी ऐसा नंबर चूज करूँ जो 1 से छोटा हो, तो उसके लिए कंडीशन ट्रू नहीं हो रही। इसका मतलब द सीक्वेंस an इज नॉट अ कॉशी सीक्वेंस, ठीक है, ये कॉशी सीक्वेंस नहीं। फाइन, नेक्स्ट एक और क्वेश्चन करते हैं इसमें। सपोज यू हैव अ सीक्वेंस दैट इज इक्वल्स टू सीक्वेंस an इक्वल टू -1 रेज टू पावर n। अब ये सीक्वेंस कॉशी सीक्वेंस है या नहीं, हम कॉशी सीक्वेंस चेक करने के लिए क्या करते हैं, हर एप्सिलॉन के लिए एक नेचुरल नंबर मिलना चाहिए सच दैट वो सारी टर्म्स जो am से बड़ी हैं, an n m से बड़ा हो, उसके लिए ये वैल्यू लेस देन एप्सिलॉन होनी चाहिए फॉर ऑल n इज ग्रेटर देन इक्वल टू m। इफ आई चूज n इज इक्वल टू m प्लस 1, देन am प्लस 1 माइनस am की वैल्यू निकालते हैं। अब क्या पॉसिबिलिटी है, दिस इज -1 रेज टू पावर m प्लस 1 एंड दिस इज -1 रेज टू पावर m। अब पॉसिबिलिटीज क्या क्या है हमारे पास, कि ये वैल्यू या तो 1 के इक्वल होएगी या -1 के इक्वल होएगी, ठीक है। और ये वैल्यू, अगर ये वैल्यू -1 है तो ये वैल्यू 1 हो, ठीक है। क्यों? अगर m इवन है तो ऑब्वियसली m प्लस 1 ऑड होगा, फाइन। और दो केसेस बनते हैं आपके पास, m इज इवन or m is odd. If m is even, then it is -1 raised to power odd number minus -1 raised to power even number. So it is nothing but -1 minus of 1 means 2. And if m is odd, then m plus 1 is even. It means this power is even and this power is odd. So it is again equal to mod of 1 minus minus of 1, which is again equal to 2. Modulus तो 2 ही आएगा। इसका मतलब mod of am plus 1 minus am is equal to 2, which is greater than epsilon if I choose epsilon equal to 1 by 2, 1 by 3, कुछ भी चूज करो, है ना। तो इसका मतलब हर एप्सिलॉन के लिए ये कंडीशन ट्रू नहीं होगी। इट मीन्स दिस इज नॉट अ कॉशी सीक्वेंस, ये भी कॉशी सीक्वेंस नहीं, ठीक है। इट्स नॉट अ कॉशी सीक्वेंस। सो इन दिस वे यू कैन चेक whether any given sequence is a Cauchy sequence or not. Fine. Now let's prove this question. Prove that every Cauchy sequence is bounded, and is the converse true? We have to check whether the converse of this result holds or not. पहले हमें क्या प्रूव करना है कि हर एक Cauchy sequence जो है वो क्या होती है, bounded. How will you prove it? Cauchy sequence का मतलब क्या है? Let an be a Cauchy sequence, then it means कि हर एप्सिलॉन के कॉरस्पॉन्डिंग, क्या मतलब है इसका, फॉर एवरी एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 देयर एग्जिस्ट अ नेचुरल नंबर m सच दैट mod of an minus am is less than epsilon for all n is greater than equal to m, ठीक है। now it means that an lies between am minus epsilon to am plus epsilon, fine, for every n is greater than equal to m। अब इसका मतलब क्या है कि अगर हम सीक्वेंस की सारी टर्म्स देखें, दैट इज a1 a2 अप टू am, देन am प्लस 1 एंड सो ऑन, ठीक है। ये सारी जो टर्म्स हैं, ये जो m से बड़े वाले नंबर्स हैं, नेचुरल नंबर्स, उनके कॉरस्पॉन्डिंग जो टर्म्स हैं वो तो इस रीजन के बीच में लाई कर रही हैं, बट ये वाली टर्म्स कहाँ लाई कर रही हैं हमें नहीं पता। तो हम क्या करते हैं, एक नंबर कैपिटल के चूज करते हैं और एक स्मॉल के। कैपिटल के इज मैक्सिमम ऑफ ऑल a1 a2 अप टू
am and this maximum value. तो ऑब्वियसली इसका मतलब इस सीक्वेंस की सारी टर्म्स इस नंबर कैपिटल के से क्या हो जाएंगी, छोटी. दिस इम्प्लाइज ऑल ए एन आर लेस देन कैपिटल के फॉर एवरी एन, है ना, लेस देन के और इक्वल टू के ऑल्सो. वाई? बिकॉज ये अगर मैक्सिमम वैल्यू सपोज इन सब में से A1 है तो ऑब्वियसली सीक्वेंस की एक टर्म इस के क्या है, इक्वल. ठीक है. सो एक नंबर स्मॉल के चूज करते हैं विच इज मिनिमम ऑफ ऑल दीज A1 A2 अप टू AM एंड AM माइनस एप्सिलॉन. तो ऑब्वियसली इसका मतलब क्या हुआ कि सारी की सारी टर्म इस स्मॉल के से क्या है, या तो बड़ी या उसके इक्वल. सो फाइनली व्हाट वी गेट, every term of the sequence lies between this small k and capital K for all n. So what it means, the sequence an is bounded. ठीक है. तो इसका मतलब हर कॉशी सीक्वेंस क्या होती है, बाउंडेड. बट कन्वर्स नीड नॉट बी ट्रू. सपोज यू हैव अ सीक्वेंस -1 raised to power n, and we all know that this sequence is bounded as every term of the sequence lies between -1 to 1. बट हमें पता है कि ये कॉशी सीक्वेंस नहीं होती. हमने अभी पीछे प्रूफ किया था -1 raised to power n इज नॉट अ कॉशी सीक्वेंस. ठीक है. तो इसका मतलब क्या हुआ कि देयर एग्जिस्ट अ बाउंडेड सीक्वेंस विच इज नॉट अ कॉशी सीक्वेंस. इट मीन्स every bounded sequence need not be a Cauchy sequence. Fine. Now the next result which is very important, that is Cauchy's general principle of convergence. ये result क्या कहता है कि अगर कोई सीक्वेंस कन्वर्जेंट है तो वो सीक्वेंस कॉशी सीक्वेंस होगी, और अगर कोई सीक्वेंस कॉशी सीक्वेंस है then that sequence always converges. Now first we suppose that a sequence is convergent. A sequence is convergent. Then we have to prove it is a Cauchy sequence. पहले हम convergent की definition लगाते हैं. क्या कहती है definition? अगर एक sequence है आपके पास an और वो converge करता है, suppose it converges to L, it means हर epsilon के corresponding we can find out a natural number such that mod of an minus L is less than epsilon for all n is greater than equal to m. ठीक है. और मैं ये नंबर एप्सिलॉन बाय 2 अगर चूज करूँ तो उसके लिए भी ये रिजल्ट होल्ड करेगा. हो सकता है डिफरेंट नेचुरल नंबर हो, बट वी आर सपोजिंग दैट फॉर एप्सिलॉन बाय 2 greater than 0 देयर एग्जिस्ट अ नेचुरल नंबर m सच दैट दिस वैल्यू इज लेस देन एप्सिलॉन बाय 2 फॉर ऑल n इज ग्रेटर देन इक्वल टू m. ठीक है. इसका मतलब अगर मैं n की वैल्यू m पुट करती हूँ तब भी ये रिजल्ट क्या करेगा, होल्ड, बिकॉज दिस रिजल्ट होल्ड्स फॉर ऑल n इज ग्रेटर देन इक्वल टू m. इक्वल टू m के लिए भी होल्ड कर रहा है. तो इफ आई सब्स्टिट्यूट n इज इक्वल्स टू m देन मॉड ऑफ am माइनस l इज ऑल्सो लेस देन एप्सिलॉन बाय 2. नाउ वी कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ मॉड ऑफ an माइनस am. इस टर्म में हम l को ऐड भी कर देते हैं एंड सब्ट्रैक्ट भी कर देते हैं. फाइन. So this is your one term and this is your second term. So we apply again triangle inequality, that is nothing but mod of a plus b is always less than equal to mod a plus mod b. तो ये वैल्यू क्या आएगी, it is less than equal to mod of an minus l plus mod of l minus am, and we can also write it as an minus l plus mod of am minus l. ठीक है. Now we know that this value is less than epsilon by 2 for all n is greater than equal to m, and this is also less than epsilon by 2. It means what we get, mod of an minus am is less than epsilon for all n is greater than equal to m. इसका मतलब क्या हुआ, this implies that an is a Cauchy sequence. हमें Cauchy sequence के लिए यही चाहिए था. इसका मतलब an क्या आ गया, it is a Cauchy's sequence. ठीक है. Now let's prove the converse part. Converse में हमें क्या प्रूफ करना है कि अगर an sequence Cauchy sequence है then it must be convergent also. ठीक है. अब सबसे पहले an अगर Cauchy sequence है तो इसका मतलब क्या है, every Cauchy sequence is bounded. ये हम ऑलरेडी प्रूफ कर चुके हैं. और अगर कोई सीक्वेंस बाउंडेड है तो बल्जानो-विस्टिस थ्योरम क्या कहती है, उसका एक लिमिट पॉइंट एग्जिस्ट करेगा. और यू कैन से अगर लिमिट पॉइंट है इसका मतलब वी कैन फाइंड आउट अ कन्वर्जेंट
सब सीक्वेंस ऑफ दैट सीक्वेंस, हम उसमें से एक सब सीक्वेंस निकाल सकते हैं जो क्या होएगी, कन्वर्ज करेगी. नाउ दिस ए एन सीक्वेंस इज अ कॉची सीक्वेंस, देन ऑब्वियसली इट इज बाउंडेड ऑल्सो, और अगर ये बाउंडेड है तो ऑब्वियसली हम इसमें से एक सब सीक्वेंस निकाल सकते हैं जो क्या करेगी, कन्वर्ज करेगी. और अगर ये कन्वर्ज करती है तो हम मान लेते हैं ये सब सीक्वेंस कहाँ कन्वर्ज करती है, एल पे. अब मुझे शो करना है कि ए एन कन्वर्ज करती है, तो आई विल शो दैट दिस सीक्वेंस विल ऑल्सो कन्वर्जेस टू एल. एज इट इज गिवन टू यू, ए एन इज अ कॉची सीक्वेंस. कॉची सीक्वेंस का मतलब क्या है कि हर एप्सिलॉन के कॉरस्पॉन्डिंग वी कैन फाइंड आउट अ नेचुरल नंबर m1 such that mod of an minus mod of am1 is less than epsilon for all n is greater than equal to m1. तो ये रिजल्ट अगर एप्सिलॉन के लिए होल्ड करता है तो इसका मतलब अगर मैं एप्सिलॉन की जगह एप्सिलॉन बाय 3 लूँ तो उसके लिए भी एक नेचुरल नंबर मिल जाएगा सच दैट दिस इज लेस देन एप्सिलॉन बाय 3 फॉर ऑल n इज ग्रेटर देन इक्वल टू m1. ठीक है. अब ए एन जो सब सीक्वेंस है ये कन्वर्ज करता है एल पे. सो अप्लाई दिस डेफिनेशन that sequence ANK subsequence ANK converges to L. It means हर epsilon के corresponding we can find out a natural number such that ANK minus L is less than epsilon for all NK is greater than equal to M2. Now we know that if I choose M as the maximum of M1 and M2, then these two results hold for all n is greater than equal to m also. It means mod of an minus am is less than epsilon by 3 for all n is greater than equal to m, and mod of ank माइनस एल. अच्छा एक चीज़ और, मैंने यहाँ एप्सिलॉन बाय 3 लिया है तो यहाँ पे भी रिजल्ट हम एप्सिलॉन बाय 3 के लिए लेते हैं. तो ए माइनस एल इज लेस देन एप्सिलॉन बाय 3 फॉर ऑल एन के इज ग्रेटर देन इक्वल टू एम. अब n के जो नंबर है दैट इज ग्रेटर देन m, इसका मतलब कि अगर मैं n की जगह पे n k पुट करूं तब भी ये कंडीशन क्या करेगी, होल्ड. फाइन. So for all nk is greater than equal to m, this result also holds. Now we have to prove this sequence an converges to L. So we find out this value. This is equals to, अगर मैं इसमें दो टर्म्स एड एंड सब्ट्रैक्ट कर रही हूँ am एंड ank, इसको ऐड भी कर दिया और दोनों टर्म्स को सब्ट्रैक्ट भी कर दिया. फाइन. नाउ दिस इज लेस देन इक्वल टू मॉड ऑफ an माइनस am plus mod of am minus ank plus mod of ank minus n. ठीक है. नाउ व्हाट वी गेट फ्रॉम हियर, दिस इज इक्वल टू, ये वैल्यू क्या है, लेस देन एप्सिलॉन बाय 3 फॉर ऑल n इज ग्रेटर देन इक्वल टू m, and this is also less than epsilon by 3 for all nk is greater than equal to m, and this is also less than epsilon by 3 for all nk is greater than equal to m. इसका मतलब what we get, all the three values are less than epsilon by 3 for all n is greater than equal to m. ठीक है. इसका मतलब क्या हुआ, टोटल वैल्यू इज लेस देन एप्सिलॉन फॉर ऑल n इज ग्रेटर देन इक्वल टू m. इसका मतलब mod of an minus l is less than epsilon for all n is greater than equal to m. I hope it is clear to everyone now why I have taken epsilon by 3 everywhere, है ना, ताकि टोटल लास्ट में वैल्यू जो आए वो कितनी आ जाए, एप्सिलॉन. तो हमारे पास क्या आ गया, हर एप्सिलॉन के लिए एक पॉजिटिव नंबर m मिल गया सच दैट मॉड ऑफ an माइनस l इज लेस देन एप्सिलॉन फॉर ऑल n इज ग्रेटर देन इक्वल टू m. इट मीन्स दिस सीक्वेंस कन्वर्जेस टू l. इट मीन्स कॉची सीक्वेंस थी और वो कन्वर्ज कर गई. फाइन. Next, there is a remark. A necessary and sufficient condition for the convergence of a sequence an is that for each epsilon greater than 0, there exists a natural number m such that mod of an plus p minus an is less than epsilon for all n is greater than equal to m. इसका मतलब क्या है, किसी भी सीक्वेंस की कन्वर्जेंस के लिए नेसेसरी इनसफिशिएंट कंडीशन क्या है कि हर एप्सिलॉन के लिए अगर हमारे पास एक नेचुरल नंबर मिल जाता है सच दैट उस नेचुरल नंबर से बड़ी जितनी भी टर्म्स हैं उन टर्म्स के बीच का अगर हम डिफरेंस निकालें तो वो क्या बन जाए, लेस देन एप्सिलॉन. व्हाट इज दिस,
अगर n m से बड़ा है तो an एंड an प्लस p वेयर p इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1, इसका मतलब an प्लस p क्या हो सकता है, आइदर an प्लस 1, an प्लस 2 एंड सो ऑन, कुछ भी, यानी कि इन सारी टर्म्स का डिफरेंस फ्रॉम an क्या है, एनी नंबर ग्रेटर देन m, इसका मतलब an जो है वो am प्लस 1 भी हो सकता है, एंड n अगर मैं m प्लस 1 ले रही हूँ तो ये क्या हुआ m प्लस 2, और ये m प्लस 3 एंड सो ऑन। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर हम कोई सीक्वेंस कन्वर्जेंस है या नहीं तो उसके लिए क्या चाहिए, हर एप्सिलॉन के लिए एक नेचुरल नंबर मिलना चाहिए सच दैट एक पर्टिकुलर नंबर के बाद की जो टर्म्स हैं उनके बीच का डिफरेंस, इसका डिफरेंस इनमें से किसी भी टर्म से क्या हो, लेस देन एप्सिलॉन। और अगर मैं n की वैल्यू कुछ और चूज करती हूँ तो उससे आगे वाले जितने नंबर्स हैं उनका डिफरेंस भी उस नंबर से क्या होना चाहिए, उस टर्म से क्या होना चाहिए, लेस देन एप्सिलॉन। इट मीन्स एनी टू टर्म्स, कोई भी दो टर्म्स अगर आप ले रहे हो आफ्टर दिस पर्टिकुलर स्टेज, उनके बीच का डिस्टेंस क्या होना चाहिए, वेरी वेरी स्मॉल, दे ऑल लाइज इन एन एप्सिलॉन नेबरहुड ऑफ a. Fine. So how will you prove this result now? This is necessary and sufficient condition now, so we have to prove this. पहले हम मान लेते हैं कि अगर कोई सीक्वेंस कन्वर्जेंट है तो ये कंडीशन होल्ड करनी चाहिए. You have to prove that if a sequence is convergent then this condition must hold. ठीक है, अभी हमने प्रूव किया कि अगर कोई सीक्वेंस कन्वर्जेंट है तो वो सीक्वेंस कॉशी सीक्वेंस होगी. ठीक है, और अगर वो सीक्वेंस कॉशी सीक्वेंस है तो इसका मतलब क्या हुआ कि हर एप्सिलॉन के कॉरेस्पॉन्डिंग वी कैन फाइंड आउट एन नेचुरल नंबर m सच दैट mod of an minus am is less than epsilon for all n is greater than equal to m. अगर ये रिजल्ट एप्सिलॉन के लिए होल्ड कर रहा है तो हमारे पास एप्सिलॉन बाय 2 के लिए भी एक नेचुरल नंबर मिल जाएगा. फाइन. अगर ये रिजल्ट होल्ड करता है फॉर ऑल n इज ग्रेटर देन इक्वल टू m, इसका मतलब इफ आई चूज अ नंबर n प्लस p देन इट इज ऑब्वियसली ग्रेटर देन n वेयर p इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1. इट मीन्स n प्लस p इज ग्रेटर देन इक्वल टू n. ठीक है, और n जो है दैट इज ग्रेटर देन इक्वल टू m, इसका मतलब n प्लस p भी m से क्या है, बड़ा. तो ये रिजल्ट n प्लस p के लिए भी क्या करेगा, होल्ड. फाइन. एंड p इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1. हम n प्लस p की जगह ये भी लिख सकते हैं फॉर ऑल n इज ग्रेटर देन इक्वल टू m एंड p इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1. नाउ व्हाट इज योर an प्लस p माइनस an. दिस इज, इसमें एक टर्म एड एंड सब्ट्रैक्ट कर दो, दैट इज योर an. फाइन. सो ये वैल्यू क्या हुई, ट्रायंगल इनइक्वालिटी से, एंड अगेन इट इज लेस देन इक्वल टू an प्लस p माइनस am प्लस mod of am minus an, which can further be written as mod of an plus p minus am plus mod of an minus an. अब ये वैल्यू भी लेस देन एप्सिलॉन बाय 2 है एंड दिस इज ऑल्सो लेस देन एप्सिलॉन बाय 2 फॉर ऑल n इज ग्रेटर देन इक्वल टू m एंड p इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1. इसका मतलब दिस होल वैल्यू इज लेस देन एप्सिलॉन फॉर दिस रिजल्ट, और इसका मतलब जो हमें प्रूव करना था वो आ गया. ठीक है, सो इसका मतलब अगर कोई सीक्वेंस कन्वर्जेंट है तो ये कंडीशन होल्ड करेगी. बट नाउ सफिशिएंट के लिए क्या करना है हमें, कि अगर ये कंडीशन होल्ड करती है देन सीक्वेंस मस्ट बी कन्वर्जेंट. सपोज दिस कंडीशन होल्ड्स, अगर ये कंडीशन होल्ड करती है देन वी हैव टू प्रूव दैट सीक्वेंस इज कन्वर्जेंट. कन्वर्जेंट शो करने के लिए हम अगर सिर्फ इसको कॉशी सीक्वेंस प्रूव कर दें तो ये सीक्वेंस क्या हो जाएगी, कन्वर्जेंट. ठीक है, अब ये कैसे प्रूव करें, इफ आई टेक n इज इक्वल टू m, दिस रिजल्ट होल्ड फॉर ऑल n इज ग्रेटर देन इक्वल टू m ना, तो n को m ले लेते हैं, क्या बन जाएगा, am प्लस p माइनस an इज लेस देन am is less than epsilon for all n is greater than equal to m and p is greater than equal to 1, है ना. even n is greater than equal to m की भी जरूरत नहीं. now if I write m plus p as some number k, then it is ak minus am का modulus is less than epsilon for all k is equal to m plus p, which is obviously greater than equal to m, and it means what we get is this result hold for all k is greater than equal to m. इसका मतलब हमें हर एप्सिलॉन के लिए एक नेचुरल नंबर m मिल गया such that mod of ak minus am is less than epsilon for all k is greater than equal to m, implies an is a Cauchy sequence, और Cauchy है तो इसका मतलब ये क्या बन गया, कन्वर्जेंट सीक्वेंस. ठीक है,
पहले ये कॉशी सीक्वेंस बना और कॉशी सीक्वेंस क्या होते हैं, कन्वर्जेंट, देयरफॉर दिस सीक्वेंस विल आल्सो कन्वर्ज. फाइन. So let's do some problems now. Use Cauchy general principle of convergence to show that the sequence n upon n plus 1 is convergent. इसका मतलब मुझे हर एप्सिलॉन के लिए एक नेचुरल नंबर m फाइंड आउट करना है such that mod of an minus am is less than epsilon for all n is greater than equal to m. So I'll calculate mod of an minus am. This is equals to what? N upon n plus 1 minus m upon m plus 1. ठीक है. Now take the LCM. This is n plus 1 into m plus 1 nm plus 1 minus m times n plus 1 is equal to nm plus n minus nm minus n. Fine. Divide by n plus 1 into m plus 1. So यहाँ ये nm cancel out. So we are left with only n minus m divided by n plus 1 into m plus 1. So obviously this value is less than n क्योंकि n m से बड़ा है तो ये वैल्यू n में से कुछ माइनस कर दिया तो ये less than n हो गया अपॉन n plus 1 into m plus 1 and it is further less than, as we all know n plus 1 is greater than n. तो 1 upon n plus 1 is less than 1 by n. इसका मतलब ये वैल्यू भी किससे लेसर हुई, 1 अपॉन n टाइम्स m प्लस 1. अब ये कैंसिल आउट, इट मीन्स इट इज इक्वल टू 1 अपॉन m प्लस 1. वी कैन फर्दर से दिस इज लेस देन 1 बाय m. ठीक है. नाउ हमें क्या प्रूव करना है कि दिस इज लेस देन एप्सिलॉन. दिस इज पॉसिबल इफ एंड ओनली इफ 1 बाय m इज लेस देन एप्सिलॉन, which is possible if and only if 1 by epsilon is greater than m. इसका मतलब हम नेचुरल नंबर m ऐसा चूज करते हैं जो 1 by epsilon से क्या हो, बड़ा. और इस एप्सिलॉन के कॉरेस्पॉन्डिंग हमारे पास एक नेचुरल नंबर आ गया which is greater than 1 by epsilon such that mod of an minus am is less than epsilon for all n is greater than equal to m. Therefore this sequence is a Cauchy sequence and every Cauchy sequence is convergent. Therefore this sequence will also converge. Fine. So let's do one more problem, that is show that the sequence an equal to 1 plus 1 by 3 plus 1 by 5 and so on up to 1 upon 2n minus 1 does not converge. अब इसको भी हम Cauchy sequence से ही चेक करेंगे. कैसे? an क्या गिवन है हमें, 1 plus 1 by 3 plus 1 by 5 and so on up to 1 upon 2n minus 1. Cauchy सीक्वेंस में क्या चाहिए हमें, अगर हर एप्सिलॉन के कॉरेस्पॉन्डिंग वी कैन फाइंड आउट अ नेचुरल नंबर कि उसके बाद की सारी टर्म्स के बीच का डिस्टेंस आपस में क्या हो जाए, लेस देन एप्सिलॉन फॉर ऑल n इज ग्रेटर देन इक्वल टू m. नाउ टू चेक दिस रिजल्ट वी कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ a of 2m माइनस a of m. a of 2m का मतलब we replace n by 2m here, तो वैल्यू क्या आएगी, 1 plus 1 by 3 plus 1 by 5 and so on up to 1 upon 2m minus 1. डिनोमिनेटर में 2 का डिफरेंस है तो टर्म्स किस तरह से लिखेंगे, 1 अपॉन यहाँ पे n की जगह पे क्या पुट कर देंगे, 2m, इसमें इट मीन्स 4m माइनस 1 माइनस am इज 1 प्लस 1 by 3 प्लस 1 by 5 एंड सो ऑन अप टू 1 अपॉन 2m माइनस 1. ठीक है. ये पूरी टर्म इस टर्म से क्या हो गई, कैंसिल आउट. So we are left with only 1 upon 2m plus 1 so on up to 1 upon 4m plus minus 1. हमने क्या पुट किया, 2m, तो 4m minus 1 आएगा. ठीक है. As we all know that every term in the denominator is less than 4m, है ना. तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये सारी की सारी टर्म्स जो हैं 2m plus 1 is less than 4m, 2m plus 3 is less than 4m एंड सो ऑन, सारी की सारी टर्म्स जो हैं वो 4m से लेसर हैं. तो इनके रेसिप्रोकल्स ऑब्वियसली 4m से क्या होंगे, ग्रेटर. फाइन. सो इट मीन्स एवरी टर्म हियर इज ग्रेटर देन 4m. और ये कितनी टर्म्स हैं, वी कैन राइट दिस इज लेस ग्रेटर देन 1 by 4m, ग्रेटर देन 1 by 4m एंड सो ऑन अप टू 1 by 4m. अब ये टर्म्स कितनी है, वी हैव टू कैलकुलेट द नंबर ऑफ टर्म्स हियर. कितनी टर्म्स हैं ये, यू कैन चेक. It is 2m plus 1 से लेकर 4m minus 1 तक and the common difference in the denominator is 2. So it's an AP with first term as 2m plus 1
number of terms we have to calculate, and the common difference is 2, and the last term is 4m minus 1. So we'll solve it to find out the value of the term n. क्या आएगी वैल्यू? 2n minus 2 equal to 4m minus 1, or you can write it as 2m plus 2n minus 1 equal to 4m minus 1, or 2n plus 2m plus 2n equal to 4m, ये कैंसिल आउट हो गया 1, और 2n equal to 4m minus 2m means it is equals to 2m, or 2n equal to 2m means n equal to m, or you can say these number of terms are m. So we can write it as m divided by 4m. m cancel out, so it means it is equal to 1 by 4. इसका मतलब ये वैल्यू 1 by 4 से क्या आ रही है? बड़ी. It means if I choose epsilon as less than 1 by 4, अगर मैं 1 by 4 से छोटा चूज कर लेती हूँ epsilon को, या 1 by 4 के इक्वली चूज कर लेती हूँ, तो उसके कॉरस्पॉन्डिंग जो हमारी कॉशी सीक्वेंस का रिजल्ट है वो होल्ड नहीं करता. इसका मतलब ये सीक्वेंस कन्वर्जेंट नहीं है. फाइन. Now the second question is, show that the sequence an, where an is given by this, does not converge. This you will prove yourself in the same way which we have proved in this question. And the next part I am going to tell you that bn equal to an by n converges to 0. What is your bn? bn is an. An क्या है? 1 plus 1 by 5, 1 plus 1 by 9, and so on up to 1 upon 4n minus 3. Divide by n. इसको देख के अगर आप कुछ ध्यान आ रहा हो, इट इज़ वी कैन यूज कॉशीज फर्स्ट थ्योरम, जिसमें न्यूमिनेटर में n टर्म्स का सम है और डिवाइडेड बाय n है. तो जिस टर्म्स का सम है उसकी nth टर्म क्या है? 1 अपॉन 4n माइनस 3. हम चेक करेंगे कि क्या ये सीक्वेंस कन्वर्ज करता है. अगर ये सीक्वेंस कन्वर्ज करता है तो इसकी फर्स्ट n टर्म्स का सम डिवाइड बाय n ऑल्सो कन्वर्जेस टू द सेम पॉइंट वेयर tn कन्वर्जेस. सो इसको कन्वर्जन चेक करने के लिए हम डायरेक्टली इसकी लिमिट निकाल लें. लिमिट किसके इक्वल आएगी? 1 अपॉन 4n माइनस 3. कैसे सॉल्व करते हैं? वैसे n डिनोमिनेटर में ही है, बट अदरवाइज हम जितनी डिग्री हो n की मैक्सिमम न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर में, उससे पूरी टर्म को डिवाइड कर देते हैं, न्यूमिनेटर को भी और डिनोमिनेटर को. So what will you get? 0 upon 4 means limit will be 0. So this means Tn sequence converges to 0. So Bn is what? It is nothing but T1 plus T2 and so on up to Tn divided by n. So by Cauchy's first theorem, this also converges to 0. Fine. So in this way, you can solve the problems. This completes your second section, that is of sequences. Thank you very much.